बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 10 एमडी कैट के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 में से जो पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ आए हैं वो डिस्कस किए। उसके बाद हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को डिस्कस किया। आज की जो वीडियो है ये लास्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 10 के एमडी कैट की एमसीक्यूज़ जो के टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे। 105 एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वहाँ से आप टॉपिक वाइज और पास पेपर के एमसीक्यूज़ को, जो चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज़ हैं किंगडम एनिमेलिया के रिलेटेड हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर चुकते हैं। तो आज हम बात करते हैं 106 से ऑनवर्ड जी। 106 एमसीक्यूज़ है। शार्क लीवर ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड एंड इज़ यूज्ड इन मेडिसन एज अ सोर्स ऑफ। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो ये एमसीक्यूज़ वैसे भी आप लोगों को आता होगा कि ये शार्क है, ये फ़िश है, इसके जो लीवर का जो ऑयल है उसको एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, जिसको यूज़ किया जाता है मेडिसन में। किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? विटामिन ए और विटामिन डी के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद है 107, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ फॉसल फिश। इनमें से कौन सी फॉसल फिश है? एमसीक्यू नंबर है 107। ए ऑप्शन है डोफनी, बी ऑप्शन है वेरानोप, सी ऑप्शन है कोटाइलोसोर्स, आर्चियोटेरिक्स। तो ये जो डोफनी है, ये अगर आपने रीड किया है फ़िश की क्लासिफिकेशन को तो आप इसका आंसर कर लेंगे कि ये डोफनी है, ये फॉसल फिश है। ठीक है। एमसीक्यूज़ है 108, फिश शो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक ब्रीथिंग सिस्टम टू मीट द कंडीशन ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ बाय डेवलपिंग लंग्स। कि जो फ़िश है जो शो करती है मॉडिफिकेशन अपने एक्वेटिक ब्रीथिंग सिस्टम के अंदर, क्या चीज़, टू मीट कंडीशन ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ की जो कंडीशन है उनसे मिलने के लिए बाय डेवलपिंग लंग्स। तो वो कौन सी मॉडिफिकेशन करती है, कौन सी फ़िश है? हैग फिश, डॉग फिश, डॉफनी या शार्क? 108 एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली ये जो फॉसल फिश है जिसको डॉफनी कहा, ये वही फिश है जो क्या करती है, मॉडिफिकेशन करती है किसके अंदर, एक्वेटिक सिस्टम के अंदर, टू मीट कंडीशन ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ बाय डेवलपिंग लंग्स, डॉफनी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 109, सुपर क्लास है टेट्रापोड की। तो टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं। 109 एमसीक्यूज़ क्या है? द एनिमल विच आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन एक्वेटिक एंड ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल बिलोंग टू क्लास। तो बॉर्डर लाइन में कौन है, ये आप देखते ही आंसर कर लेंगे कि जो एम्फीबियंस हैं इनकी डुबल नेचर होती है, ये पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की में भी रह सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 1010 या 110 कह लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन एमनियोटा। कौन सा इनमें से है जानदार जो एमनियोटा, बेसिकली ये एग के सराउंडिंग में गिर्द होती हैं एमनियोटिक लेयर्स। तो मैमल के सराउंडिंग में होती है, रेप्टाइल में होती है, एवीज बेसिकली स्टडी ऑफ बर्ड को बोलते हैं। तो एम्फीबियन वो वाहिद जानदार है, वो वाहिद जानवर है या कह लें जानदार है जिस ये एमनियोट क्या कहते हैं। 1010 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली एमनियोटा जो है एमनियोटिक लेयर है इनके सराउंडिंग में नहीं होती। उसके बाद है 111 सीफिन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिफेनोडोन इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, टेक्सास, न्यूजीलैंड, बर्लन। तो 111 का या 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो जानदार है ये मौजूद कहाँ पे होता है? न्यूजीलैंड के अंदर। उसके बाद है स्लो वॉर्म बिलोंग टू। स्लो वॉर्म कहाँ से बिलोंग करता है? निमाटोड से, रेप्टाइल से, एनिलिडा से, प्लेटिहेल्मिन्थस से। तो स्लो वॉर्म बिलोंग करता है बेसिकली, ये याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा ये करेक्ट आंसर लगा देंगे प्लेटिहेल्मिन्थस या निमाटोड्स, क्योंकि एक तरतीब वाइज पढ़ रहे हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये इनवर्टिब्रेट हैं। तो रेप्टाइल एक वर्टिब्रेट है, तो इनमें से स्लो वॉर्म बिलोंग करता है। तो 112 एमसीक्यूज़ का आंसर क्या होगा? रेप्टाइल। उसके बाद है 113 द अर्लीस्ट फॉसल बर्ड इज़।
जो सबसे बर्ड का जो पहला फॉसल है वो कौन सा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे बच्चों ने शॉर्ट क्वेश्चन भी किया हुआ होता है। बेसिकली ये क्या है, आर्चियोटेरिक्स, ये वो फॉसल है जो अर्लीस्ट फॉसल है बर्ड का। इसके बाद बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 114। इन बर्ड द ऑर्गन ऑफ वॉइस, उनके अंदर जो ऑर्गन ऑफ वॉइस होता है, लिरिंग्स, सीरिंग्स, वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स, तो आप लोग जानते हैं उनके अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड की बजाय क्या होता है सीरिंग्स, जहाँ से वो क्या करते हैं आवाज़ निकालते हैं, जहाँ से उनकी आवाज़ें आ रही होती हैं। द स्केल्टन ऑफ बर्ड इज़ लाइट ड्यू टू, अब उनका जो स्केल्टन है वो लाइट होता है, हल्का होता है वेट में, किस वजह से, एयर स्पेस की वजह से, एयर चैम्बर की वजह से, एयर सैक की वजह से, या एक्सटेंशन ऑफ लंग की वजह से। तो 115 एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, क्योंकि उनके स्केल्टन के अंदर क्या होते हैं, एयर स्पेसिस होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्केल्टन है वो वेट में क्या होता है, लाइट होता है। उसके बाद है 116 एमसीक्यूज़, द हाइंड लिम्ब ऑफ बर्ड इज़ मॉडिफाइड फॉर, बर्ड की जो हाइंड लिम्स हैं उनको मॉडिफाई किया गया है किसके अंदर, रनिंग के अंदर, वॉकिंग के अंदर, फ्लाइंग के अंदर, या जंपिंग के अंदर। तो 116 बेसिकली ये जो हाइंड लिम्ब हैं बर्ड की, इसको मॉडिफाई किया जाता है पर्चिंग, चीज़ों को पकड़ने के लिए, जो परिंदों के जो होते हैं जिसको आप लेग्स कह लें, वो किसके लिए मॉडिफाई हुए हैं, पिचिंग के लिए हुए होते हैं। 117 की बात करें, मैमल बिकम डोमिनेंट इन विच पीरियड, ये एमसीक्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे एमडी कैट में और बोर्ड के पेपर में भी अक्सर ये एमसीक्यूज़ आ जाता होता है कि कौन सा एरा था जिस एरा के अंदर जो मैमल्स हैं वो क्या हुए हैं, डोमिनेंट हुए हैं। तो सीनोजोइक, मेसोजोइक, डिवोनियन या ऑर्डोविशियन। तो सीनोजोइक वो एरा है, मॉडर्न एरा है, जिसके अंदर मैमल डोमिनेंट हुए हैं। 118 इट इज़ यूजली एक्सेप्टेड दैट मैमल हैव इवॉल्व फ्राम रेप्टाइल इंसेस्टर, ये एक्सेप्ट किया जाता है कि जो मैमल हैं इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल के इंसेस्टर से, उस साइक्लो या कोटाइलोसॉर्स, डायनासोर्स, साइक्लोसोमा या एम्फीबियन। तो 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कोटाइलोसॉर्स। ये अगर आपने पढ़ा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये एक्सेप्ट किया जाता है जनरली, जो एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं एनिमल में, वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल थे, और इनके इंसेस्टर्स हैं, उसको क्या बोला जाता है, कोटाइलोसॉर्स। वन ऑफ दीज इज़ एन अर्ली रेप्टाइल, इनमें से कौन सा अर्ली रेप्टाइल कौन सा है, ए ऑप्शन है वेरानोप, बी ऑप्शन है प्लेटिपस, सी ऑप्शन है आर्चियोटेरिक्स, और डी ऑप्शन है स्नेक। तो इसको देखते ही आप लोग आंसर कर लेंगे कि 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि कौन सा इनमें से अर्ली रेप्टाइल है। 119 का वेरानोप जो है ये अर्ली क्या है, रेप्टाइल है। इसके बाद बात करते हैं 120 की, विच इज़ द सीक्वेंस ऑफ बोन इन द मेमेलियन ईयर सैक्स ईयर्स, इनके अंदर कौन सा ईयर के अंदर, मैमल की ईयर के अंदर जो एक सीक्वेंस के साथ हड्डियों की जो अरेंजमेंट है वो आपने बतानी है। ए ऑप्शन है इनकस स्टेपीज, बी ऑप्शन है मेलिस इनकस और स्टेपीज, सी ऑप्शन है स्टेपीज और मेलिस, डी ऑप्शन है मेलिस और स्टेपीज। तो 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ईयर के अंदर 3 हड्डियाँ मौजूद होती हैं, मेलिस, इनकस और स्टेपीज, और सबसे जो हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है, स्टेपीज, और फीमर जो है ये क्या होती है, लार्जेस्ट बोन्स होती है। उसके बाद है 121, प्रोटोथेरिया इज आर कॉमनली कॉल्ड, प्रोटोथेरिया को कॉमनली कॉल्ड क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटोथेरिया को एग लेइंग मैमल बोला जाता है, पाउच्ड मैमल बोला जाता है, प्लेसेंटल मैमल बोला जाता है, या नन ऑफ दीज बोला जाता है। तो 1021 का या 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटोथेरिया को एग लेइंग बोला जाता है, इनको मोनोट्रीम्स भी बोला जाता है, डक बिल प्लेटिपस इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। उसके बाद है 122, द स्केल ऑफ पेंगुइन आर एक्चुअली मॉडिफाइड रिंग्स, मॉडिफाइड हेयर्स, स्पाइन्स या मॉडिफाइड फेदर्स। तो जो पेंगुइन है उसके जो स्केल्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, किस में, मॉडिफाइड फीदर्स में, ये याद रखिएगा। पेंगुइन के जो स्केल्स हैं वो किस में मॉडिफाइड हुए होते हैं, फीदर्स के अंदर मॉडिफाइड हुए होते हैं। पाउच्ड मैमल्स आर, जो पाउच्ड मैमल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, 123 का बेसिकली इनको मेटाथेरिया बोला जाता है, ठीक है। और यूथेरिया बेसिकली ये प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। द वन दैट इज़ अ मैमल, इनमें कौन सा है जो मैमल है, कैंगरो, किवी, फ्रॉग, स्नेक।
तो इनमें आपने बताना है 1024 में जो करेक्ट आंसर क्या है। ये बाकी जो तीनों हैं बी सी डी ये मैमल नहीं है, बल्कि ये कैंगरो जो है बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये रैट्स हैं कह लें जो मौजूद होते हैं। बाकी ये बर्ड है, फ्रॉग एम्फीबियन से बिलोंग करता है और स्नेक रेप्टाइल से बिलोंग करता है। उसके बाद है द मार्सोपियम इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल एक्सेप्ट। जो मार्सोपियम है ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है एक के अलावा बाकी सब के अंदर। वो कौन सा है जिसके अंदर ये फीचर मौजूद नहीं है? डॉल्फिन, कैंगरो, इकाइनिडा या ऑप्समम। 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली डॉल्फिन एक ऐसा मैमल है जो कि क्या है ये मार्सोपियम में बिलोंग नहीं करता। बेसिकली ये पाउच मैमल होते हैं और डॉल्फिन ये बेसिकली अपने बच्चों को क्या ले मिल्क क्या करती ड्रिंक पाती है। उसके बाद है कैंगरो बिलोंग टू सब क्लास। कैंगरो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? प्रोटोथेरिया से, मेटाथेरिया थे, यूथेरिया से या नन ऑफ दीज। 126 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मेटाथेरिया। तो कैंगरो रैट भी ये क्या है पाउच्ड मैमल्स हैं जो मेटाथेरिया से क्या करते हैं बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेंटल मार्सोपियल। तो प्लेसेंटल जो हैं वो कौन से हैं? पोर्कोपाइन्स, बैट, कैंगरो, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 127 का? आप लोग बताएंगे कि जो एग्जाम्पल है प्लेसेंटल मैमल की वो कौन सी होगी जी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल कौन सा होगा? 127 आप लोग जानते हैं कि ये जो प्रोथेरिया है ये एगलिंग मैमल्स होते हैं जिनको मोनोट्रीम बोला जाता है। जो 128 है इसको क्या बोला जाता है? बी ऑप्शन मेटाथेरिया को पाउच मैमल बोला जाता है। और प्लेसेंटल मैमल कौन से होंगे? यूथेरिया। ठीक है। उसके बाद आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लेसेंटल मैमल। अब इनमें कौन सा प्लेसेंटल मैमल है? 129। तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको कहा भी है कि आंसर आपने बताना है, लेकिन मैं बता ही देता हूँ क्या आंसर होगा इसका। बैट जो हैं ये क्या हैं? बेसिकली ये प्लेसेंटल मैमल हैं। उसके बाद है द सब क्लास दैट हैज़ नो प्रीमिटिव मैमल्स। कौन सी क्लास है जिनके अंदर नोट प्रीमिटिव मैमल्स नहीं मौजूद? 130 MCQs। तो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया ये दोनों क्लासेस हैं जिनके अंदर प्रीमेटिव मैमल मौजूद हैं, लेकिन यूथेरिया जो है ये वो क्लास है जिसके अंदर नॉट इंक्लूड सब क्लास जो है दैट हैज़ नॉट प्रीमेटिव मैमल्स। उसके बाद एग्जांपल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स की जो एग्जांपल है वो क्या होगी? 131 ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे मैंने अब बता दिया है ऑप्शन में। ये जो डॉल्फिन है इसको हमने इधर भी रीड किया था कि ये मार्सोपियम पाउच मैमल नहीं है, बल्कि ये क्या है प्लेसेंटल मैमल है। इनकी बॉडी के अंदर प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या है? मदर का फिटस के साथ कनेक्शन है। तो हमने डिस्कस कर लिया है चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट MCQs को, जो MD कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट MCQs थे जो पास पेपर में आए हैं उनको भी देखा। उसके बाद टॉपिक वाइज MCQs देखे। अब पूरे चैप्टर में से कोई भी MCQs है जिसकी क्वेरी है या इसके अलावा कोई MCQs है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।